ठीक है, कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में अपना? सर एलाइड एंगल्स हो रहा था। अलाइड एंगल्स हो गया था, ठीक है, अलाइड एंगल पे प्रैक्टिस हो गई थी अपनी। ठीक है, देख लेता हूँ इस डीपीपी में कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो तुम्हें डाउट हो? नो सर। ठीक है, बाकी तुम ट्राई कर लेना, खुद से एक बार ट्राई कर लेना। आगे पढ़ते हैं मेरे हिसाब से। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स पढ़े थे लास्ट ईयर। कंपाउंड एंगल्स यस। फॉर्मूला होते थे ए प्लस बी, ए माइनस बी। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ आपको याद रखवाने के लिए था। तो ये आपको याद रहे तो फिर ठीक है, बाकी डेरिवेशन की कोई ज़रूरत है ऐसी है नहीं, खास ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले फॉर्मूला आपका होता है, पहला फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। याद करो क्या होगा, क्या फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का? साइन ए साइन साइन कॉस बी कॉस बी प्लस कॉस ए प्लस साइन ए साइन कॉस ए कॉस बी साइन बी। प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला क्या जाएगा आपका? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला? साइन ए बीच में कॉस साइन ए माइनस आ कॉस बी जाएगा। माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी। वेरी गुड, बस फॉर्मूला ही याद रहने जरूरी है। तीसरा फॉर्मूला क्या जाएगा आपका? कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस साइन बी ए माइनस कॉस ए ए कॉस साइन बी बी। माइनस साइन ए साइन बी। वेरी गुड, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। तो फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वेरी गुड। ये चार फॉर्मूला आई थिंक सबको याद रहते ही है। पांचवा फॉर्मूला टेन का भी याद है तुम लोग को? टेन ए यस। प्लस बी का, यस। जल्दी से बताओ। टेन tan प्लस टेन tan tan ए ए प्लस tan प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan ए 1 tan बी। माइनस tan ए tan b। वेरी गुड। तो सिक्स फॉर्मूला आ जाएगा आपका टेन ए माइनस बी का। tan a minus टेन ए tan b माइनस upon बी 1 बाय tan plus ए tan माइनस a वन tan बी b। प्लस बाय टेन ए टेन बी। tan ए tan बी। वेरी गुड, काफ़ी हद तक याद है तुम लोगों को, काफ़ी अच्छे हैं, गुड। अच्छा, इसमें दो तीन फॉर्मूले और बन सकते हैं। यदि मैं एक ही जगह में रख देता हूँ आपका पाई बाई फोर, और बी की जगह रख दिया मैंने एक्स, तो क्या जाएगा आपका? टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका? टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, तो फॉर्मूला क्या जाएगा? उल्टा सोचना पड़ेगा। वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, या फिर टेन फोर्टी फाइव माइनस एक्स। आया समझ में फॉर्मूला? सर हाँ, सर एक बार स्लाइड ऊपर करोगे? बिल्कुल ऊपर करेंगे, लो। थैंक यू सर। सर tan की जगह cot होता तो? कोट का फॉर्मूला भी वैसे बनता है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी मैं लिखवा दूंगा कोट का फॉर्मूला। तो ये बताओ नेक्स्ट फॉर्मूला, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, किसका फॉर्मूला होगा? टेन पाई बाय फोर tan ऑफ पाई बाय tan फोर प्लस एक्स। प्लस एक्स। वेरी गुड, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, या फिर टेन फोर्टी फाइव प्लस एक्स। कोट का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। सर सेक कॉसेक पे। सेक कोसेक की जरूरत नहीं होती, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। साइन कोस और टेन, तीन ही फॉर्मूले की जरूरत होती है।
लिख लिया? सर कॉट का भी कर लेंगे वैसे टैन में कन्वर्ट करके क्या टेन में 1 कन्वर्ट अपॉन करके, करके। लेकिन फिर भी कई बार उसका यूज पड़ जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। लिख लिया बेटा? सर 2 मिनट बस। हम्म, सर कॉट का होगा तो फिर पहले 10 की वैल्यू फाइंड करेगा, फिर ऐसे वो टोटल कर देंगे ना सर, तभी चलेगा ना। जरूरत नहीं है वैसे याद रखने की, लेकिन फिर भी करना चाहो तो 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट a+b का कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। और दूसरा होता है कॉट a माइनस b का फॉर्मूला होता है कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। कॉट सर वो b, जस्ट रिवर्स हो गया। हाँ, कॉट b माइनस कॉट a। कैसे आया है देखो, इधर देखो, 10a+b का फॉर्मूला क्या था? ये था आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट a+b। तो 1 अपॉन कोट है तो कोट का फॉर्मूला कोट की टर्म्स में चाहिए होगा, तो सबको क्या कर दो, कोट में कन्वर्ट कर दो। तो इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन कॉट a प्लस 1 अपॉन कॉट b अपॉन 1 माइनस, इसको बोल सकता हूँ 1 अपॉन कॉट a इंटू 1 अपॉन कॉट b। तो एलसीएम लिया मैंने, क्या आपका कॉट b प्लस कॉट a, कॉट बी एलसीएम, इधर नीचे भी कॉट ए बी एलसीएम, तो कॉट a कॉट b माइनस 1। तो यहाँ से उल्टा करूँ फॉर्मूले को तो बोल सकता हूँ आपका कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। यही आई थिंक ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। इसीलिए मैंने कॉट बी प्लस कॉट ए और कॉट बी माइनस कॉट ए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस हो जाता है कई बार। क्लियर? यस सर। एक फॉर्मूला और ज़रूरत पड़ेगी, tan a प्लस बी प्लस सी। वैसे साइन a प्लस बी प्लस सी भी होता है, कॉस a प्लस बी प्लस सी भी होता है, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती। इसकी याद रखने की ज़रूरत होती है, tan a प्लस बी प्लस सी। याद है फॉर्मूला tan a प्लस बी प्लस सी का? सर नहीं पता। इसका फॉर्मूला होता है आपका, बहुत आसानी है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये फॉर्मूला होता है आपका tan a प्लस बी प्लस सी का। साइन a प्लस बी प्लस सी का भी होता है, कॉस a प्लस बी प्लस सी का भी होता है, लेकिन वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी तुम लोग को यदि लिखना है तो मैं बता सकता हूँ। लिखना है फॉर्मूला? लिख लेंगे सर। यस सर। वो यूज़फुल नहीं है, वो यूज़फुल नहीं है, कभी भी यूज़ नहीं आया है, ना कभी आएगा। फिर भी किसी को लिखना है, नॉट इम्पोर्टेंट, और कभी भी यूज़ नहीं होगा, कभी भी यूज़फुल है ही नहीं ये, कभी भी यूज़ नहीं आता है। फिर भी लिखवा देता हूँ, साइन a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन a
कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। क्या करना है, साइन ए दो आपके कोस में, साइन बी दो कोस में, साइन सी दो कोस में, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। यूजफुल है नहीं, तुम्हारी चॉइस है, याद रखना है तो याद रख सकते हो, नहीं याद याद रखो तो कोई ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली कॉस का भी होता है, वैसे ही कॉस का होता है, पर मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है उसको याद रखने की। इससे बढ़िया याद करने का तरीका, इससे बढ़िया तरीका याद करने का क्या कर सकता हूँ मैं, उस केस में डिवाइड कर देता हूँ, 10 की टर्म्स में कर देता हूँ सारा सारा। क्या करूँ, 10 की टर्म्स में करने के लिए मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लिया मैंने, और क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका, इधर देखो कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे आपका, क्या जाएगा आपका, ये बनेगा आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। ये कंपेरेटिवली ज़्यादा इजी है याद करने में। चेक करो क्या यही आ रहा है क्या, चेक करो यही आ रहा है क्या। यस सर। यस सर। सर ठीक है, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा रिलीवेंट है याद रखने के हिसाब से। क्या करोगे, कॉस ए साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और अंदर टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कोई काम नहीं आएगा, तो इतना एक्स्ट्रा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले की। अभी कंपाउंड एंगल क्यों यूज होते हैं, याद है ना, कंपाउंड एंगल क्यों यूज होते हैं। सर जैसे 75 या वैसे निकालना हो। वेरी गुड, ठीक ठीक है, 15 तो डिग्री क्या 70। करूँगा, यस सर 15। इन कंपाउंड एंगल की हेल्प से मैं रिड्यूसिबल टू स्टैंडर्ड वाले एंगल निकाल सकता हूँ, कौन से, 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री, इस टाइप के जो एंगल्स हो सबकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, 165 डिग्री। तो वैल्यू याद भी रखनी होती है, सबसे पहले कौन सी वैल्यू है, साइन 15 डिग्री, याद है सबको, साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद रखनी होती है, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, तो क्या जाएगा आपका साइन ए कॉस बी, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। सर 1 माइनस रूट 3 अपॉन 4 वन बाई रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2। रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2, और ये क्या है आपका 1 बाई 2, तो क्या जाएगा, एलसीएम लूंगा तो साइन 45 साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमेशा याद रखनी है रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2, और ये वैल्यू होती है आपकी कॉस 75 डिग्री की वैल्यू होती है, और ये हमेशा याद होनी चाहिए, ये हमेशा याद होनी चाहिए। सर सारे वो 15 के मल्टीपल्स वाले याद रखना। 15 भी याद रखनी है, 18 डिग्री भी याद रखनी है, 18 डिग्री भी आपको काफ़ी यूज आएगी, मैं बताऊंगा। सिमिलरली साइन 7, 15 तो निकाल सकते हैं ना। हाँ नहीं पर याद रखनी है ना कि कितने ये निकालोगे इतनी देर में याद रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज आती है। सर साइन 18 के कैसे निकालना? आएगा आगे आएगा, आगे जब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब उस केस में जाएगा। साइन 75 की वैल्यू क्या होती है रूट आपकी, 3 प्लस 1/2 रूट 3 रूट 2। प्लस 1/2 रूट 2, और ये किसकी वैल्यू होती है आपकी, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू भी होती है। सिमिलरली साइन 15 कॉस 15 हो गया, तो टेन 15 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हो।
क्या जाएगा साइन 15 अपॉन कॉस 15, सर तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, या तो ये रखूंगा या फिर इसको क्या करूंगा रेशनलाइज कर दूंगा, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा आपका रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1, तो क्या जाएगा आपका 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, तो क्या जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3। तो 10 15 की दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। 10 15 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी है। पहली तो आपकी क्या हो जाएगी रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, या फिर दूसरी वैल्यू आपकी क्या 2 माइनस रूट 3, और ये वैल्यू किसकी होती है कॉट ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू भी होती है। सिमिलरली 10 75 डिग्री की वैल्यू भी आपको याद रखनी है, क्या होती है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, या फिर 2 प्लस रूट 3, और ये आपकी क्या है कॉट 15। कॉट 15 डिग्री की वैल्यू भी होती है। याद रखो ये सारी वैल्यू लिख लो फटाफट से, मेरे हिसाब से याद रहेंगी ये सारी वैल्यू। साइन 15 की वैल्यू भी याद रखनी है मेनली, बाकी उससे हिसाब से सारा निकल जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज देख लो, मैं वापस एक बार छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जिसने नहीं लिखा है। और ये बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सर ज्यादा छोटा हो गया। कोई बात नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और सर वो वैल्यूज के भी लेना था। हाँ मैं बता रहा हूँ। ये नोट नहीं कर रहे हो क्या आप साथ साथ में? इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम मिल जा रहा है तुम लोगों को नोट करने का तो। सर हो रहा है note। हो गया है। सर साथ साथ पैरेलल। ये भी ले लो एक साथ। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। यस ठीक है, एक साथ वैल्यू सारी एक साथ निकाल देता हूँ। सर एग्जाम में अलाइड एंगल्स तक ही आएगा ना ट्रिग्नोमेट्री में? हाँ यहाँ तक आएगा, कंपाउंड एंगल तक भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। सर CND फॉर्मूलेट्स नहीं आएगा ना? नहीं, ये तक आएगा कंपाउंड एंगल तक। सर अलाइड एंगल आएगा सर। हाँ अलाइड एंगल में ये कंपाउंड एंगल तक आता है अलाइड एंगल में। क्वाड्रेटिक और ये अलाइड एंगल तक आएगा सर। हाँ हाँ मेरे भाई, और कुछ भी हो तुम्हें क्यों इतना टेंशन थोड़ी लेना है यार, कुछ भी हो तुम्हें तो पढ़ने से मतलब है ना। नोट हो गया सारे फॉर्मूले? यस सर। ठीक है, अब जैसे मुझे मान लो वैल्यू निकालनी हो साइन 105 डिग्री की वैल्यू, बताओ फटाफट से बताओ साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? सर 1 प्लस कर देंगे साइन 15 में। इसको क्या बोल सकता हूँ साइन 90 प्लस 15 डिग्री। सर आंसर होगा साइन 90 प्लस थीटा क्या जाएगा आपका सर रूट क्या 3 प्लस जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 3। कॉस 15 डिग्री। और तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ साइन 105 डिग्री की वैल्यू क्या जाएगी कॉस 15 की वैल्यू, मतलब रूट 3 प्लस 1 अपॉन आया समझ में? बताओ कॉस 105 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस 165 डिग्री की वैल्यू बताओ चलो।
cos 180 माइनस 15 इसको कर दो। बोल सकता हूँ cos 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। cos 180 माइनस थीटा क्या आपका माइनस cos 15 डिग्री, और माइनस cos 15 डिग्री की वैल्यू बताइए यस सर। क्या होती है। -√3 -1/2। -3 + 1/2। तो माइनस कर दूंगा तो -√3 -1/2√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आए होंगे ये सारे फॉर्मूले आपको। यस सर। ठीक है, एक दो बेसिक सारे सम दे देता हूँ। क्वेश्चन करो। इफ sin alpha is equals to 3/5, cos beta is equals to 5/13, then and alpha or beta lies between 0 to 90 degree, then value of sin alpha plus beta, जल्दी से बताओ क्या वैल्यू होगी sin alpha plus beta की। सर 1। यस सर 1। 1। देखते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, आपकी 3/5 है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 है, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 12/13। डायरेक्टली कर सकता हूँ ये, तो एग्री कर रहे हो। यस सर। पाइथागोरस से। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा की वैल्यू आपकी क्या है 3/5 इंटू 4 कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 प्लस कॉस अल्फा उसकी वैल्यू 4/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू 12/13। तो एलसीएम क्या जाएगा आपका 65, और ये आपका क्या है 15, और ये क्या जाएगा आपका 65 और 48। तो एलसीएम क्या जाएगा आपका 65/15 प्लस 48, 63/60। 63/65। 63/65 हुआ है ना ये। तो आपने वन कैसे कर दिया। सर मैंने गलती से डिनोमिनेटर को भी 63 लिख दिया था। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर 0 होगा। चलो देखते हैं बाकी लोग।
आया आंसर? सर 0। जीरो। ठीक है, आई थिंक जीरो ही आंसर है। क्या करते हैं, कोई एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन डिवाइड कर दिया दोनों को मैंने, कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, साइन कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या जाएगा आपका, टेन ए माइनस टेन बी। सिमिलरली नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, टेन बी माइनस टेन सी। सिमिलरली नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, टेन सी माइनस टेन ए। सारे आपस में कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। ऐसे ही किया था आपने? यस यस सर। यस सर। Yes. गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ साइन एल्फा साइन बीटा माइनस कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट एल्फा इंटू टेन बीटा, इसकी वैल्यू बताओ। सर 1 प्लस कॉट अल्फा इंटू टेन बीटा, 1 प्लस कॉट अल्फा ब्रैकेट में इंटू टेन बीटा। नहीं नहीं, 1 प्लस कॉट एल्फा इंटू टेन बीटा, इसके साथ में 10 है। सर 0। जीरो। देखते हैं बाकी लोग। हाँ सर, जीरो ही लगेगा। जीरो आंसर होगा। सर 0। ठीक है, गुड, सही आंसर है जीरो। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करूँगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो सबको 1 इज इक्वल्स टू बोल सकता हूँ कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूँ, तो इसको बोल सकता हूँ 1 प्लस कॉट एल्फा को बोल सकता हूँ कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, और टेन बीटा को बोल दिया आपका साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो एलसीएम लिया मैंने, आपका क्या है, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, साइन एल्फा कॉस बीटा एलसीएम हो जाएगा। तो क्या जाएगा, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ऊपर बन गया साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन एल्फा कॉस बीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, कॉस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो साइन एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, जीरो आ जाएगी। 90 डिग्री zero. इसलिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा, या तो आपका क्या है, 0 डिग्री Zero. होगा, या फिर 2 पाई होगा, या फिर 4 पाई होगा, और साइन 2n पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, 0। आया समझ में? सर लास्ट ईयर भी ऐसा ही था। लास्ट ईयर था क्या ऐसा क्वेश्चन? हाँ यस सर सर। था। गुड। नेक्स्ट करो क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री इज। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ए ऑप्शन है sin 24 डिग्री, बी ऑप्शन है tan 24 डिग्री, सी ऑप्शन है sin 33 डिग्री, डी ऑप्शन है tan 57 डिग्री।
सर tan 57 डिग्री। 1057 डिग्री। बाकी लोग? सर 57। आई थिंक सही है। क्या करना है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँ, cos 12 डिग्री से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे। तो cos 12 अपॉन cos 12 क्या आ जाएगा 1, sin 12 अपॉन cos 12 क्या आ जाएगा आपका tan 12 डिग्री, अपॉन cos 12 अपॉन cos 12 1 माइनस sin 12 अपॉन cos 12 मतलब आपका tan 12 डिग्री। क्या देखा देखा फॉर्मूला लग रही है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस tan टेन of एक्स। pi by 4 plus x। तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो tan पाई बाई 4 का मतलब tan 45 डिग्री प्लस x का मतलब आपका क्या 12 डिग्री। तो क्या जाएगा आपका tan 57 डिग्री, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ cot 33 डिग्री। दोनों ही आपके आंसर होंगे, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, किसी भी फॉर्म में मिले। कर लोगे? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल्स between 0 to pi by 2 such that cos अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 12/13, एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, उसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 3/5, देन साइन टू अल्फा इज इक्वल्स टू, साइन टू अल्फा की वैल्यू निकालो। सर 56/65। 56/65 बिल्कुल सही आंसर है। यस सर 56। देखो क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू टू अल्फा की टर्म्स में निकालनी है। तो क्या कर सकता हूँ, साइन टू अल्फा को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो अल्फा प्लस अल्फा मतलब 2 अल्फा। लेकिन उससे क्या बेनिफिट होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी। इसको यदि ए बोला, इसको बी बोला, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आया समझ में? साइन अल्फा प्लस बीटा, Yes, तो sir. कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 12/13, तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी होगी 5/13। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3/5 है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 12/13 और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3/5। तो एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका 65, ये क्या जाएगा आपका 20/65, और ये आपका क्या है 36/65। एलसीएम ले लिया, आपका क्या है 65 एलसीएम हो गया, और 36 प्लस 20 आपका क्या होगा 56। तो 56/65 यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। गुड।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखता हूँ कितने लोग सोच पाते हैं। हाँ, इफ कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी p, एंड साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी q, देन वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2pq इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इज। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ए ऑप्शन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बी ऑप्शन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सी ऑप्शन 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और डी ऑप्शन 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कल एग्जाम है ना आपका? यस सर। चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना एग्जाम के लिए। थैंक यू सर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो क्या करूँगा, सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो थीटा माइनस अल्फा और थीटा माइनस बीटा दोनों के टर्म्स में मैं बोलूँ तो अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फा। देखो थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा हो गया। अब दोनों तरफ क्या ले लो आपका, कि कॉस है, साइन है तो साइन ले सकते हो, कॉस है तो कॉस ले सकते हो। बोलो कॉस लेना है साइन लेना है? साइन। कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, साइन ले लिया दोनों तरफ, मैंने क्या लिया, साइन ले लिया। तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इधर साइन ले लिया है, तो साइन ऑफ ये बन जाएगा। तो इससे मैं बोल सकता हूँ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, ये ए बोल दूँ ये बी, तो साइन ए माइनस बी का बोलना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पे वैल्यू रखूँ कॉस थीटा माइनस अल्फा, उसकी वैल्यू पी है, कॉस थीटा माइनस अल्फा उसकी वैल्यू आपकी क्या है, पी है, और साइन थीटा माइनस बीटा उसकी वैल्यू क्यू है, तो क्यू इंटू पी माइनस
कॉस थीटा माइनस बीटा, साइन थीटा माइनस बीटा की क्यू है तो कॉस की वैल्यू क्या जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू स्क्वायर। साइन थीटा माइनस अल्फा, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पी है तो इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। और ये वैल्यू आपकी क्या है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। मेरा एम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है और रूट को भी हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए रूट की टर्म्स को एक साथ लिख लो, बाकी टर्म्स को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो इसको इधर लिया है तो आपका क्या है 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया, पी क्यू माइनस साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करूँगा तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू, इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू, यहाँ पे क्या आपका पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कॉस की टर्म्स में चाहिए तो इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एल्फा माइनस बीटा माइनस 2pq इंटू साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। थोड़ा ध्यान से देखोगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल, 1 से आपका क्या है 1 कैंसिल, बाकी का जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है क्या कर दिया, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ से मैंने क्या कर दिया माइनस कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा प्लस 2pq इंटू साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, माइनस से आपका क्या है माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा था आपका, हाँ तो क्वेश्चन ये दे रखा था आपका कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस बीटा प्लस 2pq इंटू साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा, यही बचा है एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई गेस सबका सही होगा। यस सर। ठीक है, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही करते हैं। कल तुम्हारा एग्ज़ाम भी है तो तुम अच्छे से प्रिपेयर करो उसके लिए। और मेंस पैटर्न का है, राठी सर ने पेपर बनाया तो इजी ही होगा, तो अच्छे से सोल्व कर लेना, बन जाएंगे आपसे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो भाई सर। बाय सर। DPP 3 आई थिंक मिल जाएगी, और आज 4 भी मैं भिजवा दूंगा, आप लोग को टाइम मिलेगा तो DPP 4 भी सोल्व कर लेना। ठीक है, सर थैंक यू 3 सर। तो आपने भेज दी उसमें। 3 भेज दी ना मैंने, 4th नहीं भेजी, मैं 4th भी भिजवा देता हूँ शाम, कल तक मैं भिजवा दूंगा 4th भी। ठीक है चलो। थैंक यू सर। बाय सर।